भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक और बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट के बाद अब देश के एविएशन सेक्टर में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला लो कॉस्ट एयरलाइंस में निवेश की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लिए विदेशी निवेशकों से बातचीत जारी है। राकेश झुनझुनवाला इस वेंचर में करीब 260 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं। अगर ये दांव कामयाब होता है तो झुनझुनवाला को नई एयरलाइन कंपनी में 40% की इक्विटी होल्डिंग मिल सकती है। इस प्लान को पूरा करने के लिए राकेश झुनझुनवाला और एक विदेशी निवेशक की शुरुआती बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे की अगुवाई में की गई है। अगर सारी बातचीत फाइनल होती है तो देश में एक और एयरलाइंस कंपनी की एंट्री हो सकती है। राकेश झुनझुनवाला और एक विदेशी निवेशक के अलावा इस पूरी योजना में एविएशन इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज भी जुटे हुए हैं, जिसमें जेट एयरवेज के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और गो एयर के पूर्व सीओओ प्रवीण अय्यर और गो एयर के रिवेन्यू मैनेजमेंट के हेड रहे अरविंद श्रीनिवासन भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस एयरलाइंस कंपनी का नाम आकाश हो सकता है। देश के सबसे बड़े व्यक्तिगत निवेशकों में से एक झुनझुनवाला इससे पहले भी एयरलाइन इंडस्ट्री में छोटी लेकिन सफल पारी खेल चुके हैं। उनकी स्पाइस जेट में 1% से थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी थी। इसके साथ ही बंद हो चुकी जेट एयरवेज में भी उनकी करीब 1% हिस्सेदारी थी। एयरलाइन सेक्टर राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा सेक्टर्स में से एक है। राकेश झुनझुनवाला की टीम एविएशन मिनिस्ट्री के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी के लिए आवेदन कर चुकी है। इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि एविएशन मिनिस्ट्री की एनओसी पहला कदम है। फंड जुटाने के लिए टीम को एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाना होगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितना पैसा जुटा पाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगर सारी बातचीत ठीक रहती है तो इस डील को अगले साल तक फाइनल कर लिया जाएगा और इस एयरलाइंस को अगले साल के जून तक शुरू किया जा सकेगा। झुनझुनवाला ऐसे समय में एविएशन सेक्टर में दांव खेलने जा रहे हैं जब ये इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कोरोना महामारी के कारण एयरलाइन कंपनियों का बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस कारण इन कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी और वेतन में कटौती करनी पड़ी है। तो वहीं स्पाइस जेट जैसी कुछ कंपनियों ने एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों को भुगतान में डिफॉल्ट किया है। एविएशन सेक्टर में किंगफिशर, जेट एयरवेज जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स के जाने के बाद लो कॉस्ट एयरलाइंस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और अब इसी कड़ी में राकेश झुनझुनवाला एक नई एयरलाइन शुरू कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो गो एयर, इंडिगो जैसे प्लेयर्स को तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है।